हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें अभी तक हम 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। हमने हमारा 4th टॉपिक स्टार्ट किया था, जो था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाइए, उस वीडियो को देख के आइए, ताकि आपको आगे आने वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए करते हैं हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट टॉपिक का पार्ट बी। तो चलिए करते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, विच इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कब यूज किए जाते हैं? जब हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, तो हम आंसर को पूरा रिपोर्ट करने की बजाय कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर को रिपोर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ टर्म्स हैं, उनका पता होना चाहिए। तो चलिए पहली टर्म को पढ़ते हैं, जो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ये वर्ड आया कहाँ से है? ये वर्ड आया है एक्यूरेट से। एक्यूरेट का मतलब होता है सही। इसका मतलब एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी क्या होती है? अगर आपने कोई मेजरमेंट की है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया है और उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही है। समझ रहे हैं? अगर आपने कुछ मेजर किया है, किसी क्वांटिटी को आपने मेजर किया है और उसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रही है, तो उसको बोलते हैं कि आपकी मेजरमेंट में क्या है? एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली कि मेरी ट्रू वैल्यू है, टर्म है प्रिसिशन। प्रिसिशन का क्या मतलब है? अगर मैंने उसी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दिया है, आपने उस क्वांटिटी को कई बार मेजर किया है और कई बार आपने उस क्वांटिटी को मेजर किया है और हर बार जो मेजरमेंट है वो एक दूसरे के पास आ रही है, चाहे वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो ना हो, लेकिन मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोज आ रही है, तो उसको बोलते हैं प्रिसाइज। जैसे मैंने ट्रू वैल्यू ले ली 3 ग्राम्स है, किसी भी चीज का वेट आपने मेजर किया, वो 3 ग्राम्स है, मेरे को पता है उसकी वैल्यू 3 ग्राम उसकी ट्रू वैल्यू, और आपने उस क्वांटिटी को मेजर किया, उसकी वैल्यू 2.99 ग्राम्स है। तो 2.99 3 ग्राम्स के क्लोज है ना, दैट मीन्स इस मेजरमेंट में क्या है? ये मेजरमेंट क्या है? एक्यूरेसी है इस मेजरमेंट में। और मैंने उसी वेट को मेजर करने के लिए आपको दिया और आपने 3 बार उसको मेजर किया। एक बार उसकी वैल्यू आई 2.93, एक बार 2.97 और थर्ड टाइम उसकी वैल्यू आई है 2.95। तो आप देख रहे हैं ये ट्रू वैल्यू के क्लोज तो नहीं है, लेकिन सारी ही मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोज हैं। तो इस मेजरमेंट में क्या है? प्रिसिजन है, एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, लेकिन इस मेजरमेंट में क्या है? प्रिसिजन है। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे किसी बच्चे को मैंने वेट मेजर करने के लिए दिया है। एक क्लास में 3 स्टूडेंट्स को मैंने ये वेट मेजर करने के लिए दिया है, ट्रू वैल्यू जिसका मेरे को पता है कि वो 2 ग्राम्स है। तो तीनों ही स्टूडेंट ने उसको मेजर किया और उनकी ये सभी वैल्यूज हैं। इनका मीन क्या है? इन जो ए स्टूडेंट है उसकी मेजरमेंट का मीन 1.94 है, बी स्टूडेंट की मेजरमेंट का मीन 1.995 है और सी स्टूडेंट की मेजरमेंट का मीन क्या है? 2.0। तो आप देख रहे हैं 1.94 2 के बिल्कुल पास नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। 1.99 2 के अप्रोक्स क्लोज है, तो इट मीन्स ये मेजरमेंट क्या है? इसमें एक्यूरेसी है। और 2 तो बिल्कुल ही 2 के इक्वल है, दैट मीन्स ये वैल्यू भी क्या है? इसमें भी एक्यूरेसी है। 1.94, 1.99, 2.0, इन दोनों 1.94, 1.99 से कहीं ना कहीं दूर है और 2 से भी दूर है, दैट मीन्स इसमें प्रिसिशन भी नहीं है। 1.99 और 2.0 ये आपस में क्लोज है, मतलब दोनों ही क्या है? प्रिसाइज है। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या होता है एक्यूरेसी और क्या होता है प्रिसिशन। एक्यूरेसी का मतलब है अगर आपकी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के क्लोज उसकी वैल्यू आ रही है, अगर आपने मेजर किया और वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आ रहा है तो उस मेजरमेंट में एक्यूरेसी है। और अगर आपस में मेजरमेंट्स इक्वल आ रही हैं, वेरियस मेजरमेंट्स अगर आपस में क्लोज आ रही हैं, तो उनमें क्या है? प्रिसिशन है। तो चलिए करते हैं हम हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। तो चलिए करते हैं हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स?
कोई भी नंबर है जब आप उसको मेजर करते हो तो उसमें 2 टाइप्स की डिजिट होती है, एक होती है सर्टेन डिजिट्स, एक होती है अनसर्टेन या फिर डाउटफुल डिजिट्स। डेसिमल से पहले वाली डिजिट्स को बोलते हैं सर्टेन डिजिट्स, इनको मीनिंगफुल डिजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल डिजिट्स जिनको आप एक्यूरेसी से मेजर करते हो, जो बिल्कुल ही एक्यूरेट होती है। और डाउटफुल डिजिट्स का क्या होता है, डाउटफुल डिजिट्स वेरी करती है। ठीक है, आप कई बार अगर एक ही क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो जो सर्टेन डिजिट्स होंगी ना वो तो सेम ही आएगी, लेकिन जो अनसर्टेन डिजिट या फिर डाउटफुल डिजिट होंगी ना वो वेरी करेंगे। मीनिंगफुल डिजिट्स नोन विद सर्टेनिटी, जो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट आती है, जो एक्यूरेसी को बताती है, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मीनिंगफुल डिजिट्स नोन विद सर्टेनिटी नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो मीनिंगफुल डिजिट्स जो एक्यूरेसी को बताती हैं उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने कोई मेजरमेंट की, जो मीनिंगफुल डिजिट्स है, जो एक्यूरेसी को बता रहे हैं उस नंबर की, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के कुछ रूल्स हैं कि किसी नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो चलिए समझते हैं उन रूल्स को एक एक करके, क्या क्या है वो रूल्स। क्या है वो रूल? पहला रूल है नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी, मतलब जीरो नहीं हो, नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितनी हैं, 3 हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें नॉन जीरो डिजिट्स कितनी हैं, 2 हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए करते हैं हमारा रूल नंबर 2। क्या है रूल नंबर? पहला रूल था हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। लेकिन अब सेकंड रूल क्या है, इनिशियल जीरो टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, नॉन जीरो डिजिट 1 है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होती है, उससे पहले जीरोस को काउंट नहीं करना। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन जीरो डिजिट्स इसमें कितनी है, 2 है, और उससे पहले चाहे कितने भी जीरोस हों उनको हम काउंट नहीं करेंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर डेसिमल के बाद जीरोस आ जाती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो एंड में जो जीरोस होती हैं, डेसिमल के बाद जो जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। यहाँ ये डेसिमल है, डेसिमल के पहले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद ये जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला था नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन जीरो से पहले वाली जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं मानना, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल है डेसिमल के बाद अगर जीरो आ जाती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर बीच में जीरोस हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आ रही हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो इसमें ये जो जीरोस हैं 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है, दैट मीन्स ये बीच वाली जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट होगी। और डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है, टर्मिनल जीरोस। डेसिमल से पहले वाले जीरोस, जो टर्मिनल जीरोस होती हैं वो उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। जैसे ये 100 है, इसमें डेसिमल यहाँ है, तो डेसिमल से पहले वाली जीरोस को हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, अगर मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया तो डेसिमल के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो ये सिग्निफिकेंट है तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए अब इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने 5 रूल को पढ़ लिया। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा रूल नंबर 6 क्या कहता है। हमारा रूल नंबर 6, तो रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, अगर आप क्या कर रहे हो, काउंटिंग नंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, कोई भी जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे 2 बॉल्स हैं, 20 eggs हैं, 4 बुक्स हैं, जिनको आप काउंट कर पा रहे हो, उनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उनमें होते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने इनफाइनाइट, काउंटिंग नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इनफाइनाइट फिगर्स। 10 की पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
आई थिंक आप सारे ही रूल्स को, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को समझ गए होंगे। पहला रूल था नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल से पहले, नॉन जीरो से पहले अगर जीरोस लगी हुई हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। डेसिमल के बाद वाली जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती हैं। नॉन जीरो डिजिट के बीच वाले जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाता है। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जो 10 की पावर वाला 10 की जो पावर होती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं। आई होप आप सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ताकि ये जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से आ जाए।